Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into quiet. एपिसोड की शुरुआत में मोम और ड्यू को दिखाया जाता है जो साथ में काफ़ी अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। तभी वहाँ पे कोई आता है और ड्यू को शूट कर देता है, जिससे अचानक मोम नींद से उठ जाता है। तभी उसे मिंट का कॉल, घर पे ही हो ना? तो कहता है कि हाँ और क्या, मैं घर पे ही हूँ, यहाँ तक कि मैं आज किसी के साथ भी नहीं हूँ। बस मैंने एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना देख लिया है। तो वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बीमार हो और ज़्यादा दिनों से तुम अच्छे से सोई भी नहीं हो। तो मोम कहता है कि हाँ हो सकता है, वैसे तुमने इतनी रात को कॉल क्यों किया? क्या सो जाओ वरना मेरी तरह ही बीमार पड़ जाओगी। तो मिंट कहती है कि हाँ ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके सोने ही जा रही थी। तो ये सुन मोम कॉल रख देता है। तभी वो देखता है कि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज है। फिर से ना कि मैं सच कह रहा हूँ। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो सपना नहीं है बल्कि सब कुछ रियलिटी में ही हो रहा है। तो क्या उसकी सॉफ्ट स्किन थी? तो वो कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा, इतना सॉफ्ट था कि मेरे हाथों में आसानी से समा जा रहा था। लेकिन तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझसे पंगे लेना बंद करो, मैं सीरियस हूँ। तभी पिंक कहता है कि क्या तुमने एक लड़के को डेट किया? तो वो कहता है कि हाँ और क्या, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो गेम कहता है कि अच्छा बताओ, जब तुम उसके साथ थे तो तुम्हें कैसा फील हुआ था, तुम्हें वो पसंद आया या नहीं? तो वो कहता है कि हाँ। तो ये सुन पिंक कहता है कि हैं क्या कहा तुमने? तो मोम कहता है कि नहीं मुझे वो पसंद नहीं आया। तो गेम कहता है कि पसंद की छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें उसके साथ कैसा महसूस हुआ। मुझे तो लगता है कि तुम इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किस जेंडर को पसंद करते हो। मुझे ही देख लो, पहले मैं सिर्फ लड़कियों के पीछे ही लगा रहता था, लेकिन अब तो मुझे इस इंसान के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता है। तो वी मोम को खांसता हुआ देख उससे कहता है कि तुम अभी तक बीमार हो क्या? अब तुम थोड़ा ठीक महसूस कर रहे हो ना? फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोम अपने पब के कुक के पास, जिसका नाम पीटम होता है, उसके साथ बैठा नजर आता है, जो उसे गर्मा गर्म सूप बना कर देता है। जिसे देख मोम उसे शुक्रिया बोलते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो हमारा शॉप तो कब का बंद ही हो चुका होता। तुम तो हर तरह का खाना बना लेते हो, तभी तो सारे कस्टमर तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं। तो पीटम कहता है कि ऐसा नहीं है, वैसे तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या खाना खराब बना है क्या? तो वह कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस भूख नहीं लगी है। पीटम, वैसे उसे मेरे सामने ही शूट क्यों किया गया? मुझे वो जाना पहचाना क्यों लग रहा था? वो बहुत ही ज़्यादा रियल था। मुझे अभी भी उस फीलिंग का एहसास हो रहा है। ये बोल वो पहले के पलों को याद कर। तभी पीटम कहता है कि तुम्हारे सपने का कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, क्योंकि हमें कोई चीज़ बिना कारण की दिखाई नहीं देती है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ वी किसी से कॉल पे बात करते हुए नजर आता है। तभी वहाँ पे वो गेम को देखकर कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या हुआ अगर मैंने अपने आदमी को तुम्हारे पीछे लगाकर तुम्हें लूटने के लिए बोल दिया तो? तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे लूटने के लिए तैयार हो तो मैं खुद को ही तुम्हारे सामने यूं ही सौंप दूंगा। वी कहता है कि क्या तुम्हें मजा आ रहा है मेरी फीलिंग का मजाक उड़ाकर? तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। ये बोल वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वी कहता है कि छोड़ो मुझे जाकर काम करना है। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फीलिंग का मजाक उड़ा रहा हूँ, अगर मेरी किसी भी बात से तुम्हें चोट पहुँची हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये बोलते हुए वो उसके पास जाने लगता है। तभी पिंग आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम अपना काम कंटिन्यू रखो, मैं वहाँ जाकर काम करता हूँ। तो ये देख वी वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ मोम पब में नजर आता है और लड़कियों को ताड़ रहा होता है। तो वी और गेम वहाँ पे आ जाते हैं। वी उसे देखकर उसे मेडिसिन खाने के लिए देता है। तभी वहाँ पे नूक आकर उनसे कहती है कि उस लड़की ने तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रिंक भिजवाया है। तो अचानक वहाँ पे मिंट भी आ जाती है और उससे कहती है कि तो क्या अब तुम ड्रिंक और मेडिसिन मिक्स करके लेने वाले हो क्या? फिर वो उसके हाथ से ड्रिंक लेकर नूक को देते हुए कहती है कि उन लड़कियों को बोलना कि मोम ने आज से ही शराब पीना छोड़ दिया है,
तो ये देख मुम कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वह कहती है कि आखिर तुम अपने आप से कब प्यार करना सीखोगे, अब तो सिर्फ हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, क्या तुम चाहते हो कि मेरे से पहले तुम ऊपर चले जाओ। तो वो कहता है कि मिंट थोड़ा शांत हो जाओ तुम, अगर तुम ऐसे चिल्लाती रही ना तो हमारी कस्टमर कहीं डर के मारे भाग ना जाए। तो मिंट कहती है नहीं, मैं ये सब नहीं जानती हूँ, चलो मेरे साथ, घर जाकर रेस्ट करो, अगर तुम कुछ और दिनों तक लेट सोए ना तो तुम्हारी कंडीशन और भी बदतर हो जाएगी। तो कहता है कि अगर किसी भी कस्टमर ने गलती से मेरी वाइफ समझ लिया ना तुम्हें तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कहते पहले तुम अपनी चिंता करो। तभी वहाँ पे पिंग आ जाता है और कहता है कि शो का टाइम हो गया है। तो ये सुन मिंट उसे शो में जाने के लिए मना कर देती है। तभी वो वी और गेम को उसका हाथ पकड़ने के लिए इशारों में बोलता है। तो वो दोनों मिंट का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज सारी रिजर्वेशन फुल है, प्लीज़ आज के लिए इसे गाने दो। तो वह कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरा हाथ छोड़ो और तुम सिर्फ एक ही गाना गाओगे वरना मैं तुम्हें अभी ऊपर पहुंचा दूंगी। तो मुम कहता है कि हाँ ठीक है। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मुम अपने रूम में नजर आता है और मेडिसिन लेकर अपने बेडरूम में सोने के लिए जाता है। तभी उसे पहले के कुछ पल याद आते हैं और वो सीधा बेड पे गिर जाता है और जैसे ही वो उठता है अपने आप को दोबारा उसी जगह पे पाता है जहाँ उसे किसी की रोने की आवाज़ आ रही होती है। तो वो देखने के लिए उसके पास जाता है और डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो उसे देख वो कहता है कि तुम तो ड्यू उठते हुए कहता है कि मुम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी मुम अचानक गायब हो जाता है। इधर मुम फ़ोन के मैसेज की आवाज़ सुन उठ जाता है और मैसेज देखकर वापस फ़ोन वहीं पे रख देता है। तभी कोई डोरबेल बजा रहा होता है। चलता है एक लड़की अंदर आती है जिसका नाम मिनाव होता है। तो उसे देख मुम उसी के साथ लग जाता है। तो अचानक उसे ड्यू नजर आता है जो उससे कहता है कि कैसे हो तुम, क्या तुमने मुझे मिस किया। तो मिनाव कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये सुन वो उसमें तभी अचानक वो ड्यू को देखकर डर जाता है। तो ये देख मिनाव कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम सेक्स में उतने अच्छे नहीं हो जितना कि दूसरों ने बताया था। तो वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब शेर शिकार करता है तो क्या होता है। ये बोल वो अपना काम फिर से कंटिन्यू करने लगता है। तभी ड्यू कहता है कि किसने कहा कि तुम शेर हो, तुम तो इतने क्यूट हो जितने की कोई कैट होती है। तो ये देख वो कहता है कि मिनाव मुझे माफ़ कर देना, आज पता नहीं क्या हो गया है लेकिन लगता है कि मैं आज ये नहीं कर पाऊंगा। तो जाते हुए कहती है कि क्या वेस्ट ऑफ टाइम है। ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुम शावर लेकर अपने रूम में लैपटॉप में कुछ सर्च करने लगता है कि आखिर स्ट्रेट मैन के गेम में चेंज होने के क्या लक्षण होते हैं। तो वो टाइप किया हुआ डिलीट मारते हुए कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल स्ट्रेट मैन हूँ, हाँ। फिर वो एक प्लेन शीट लेता है और ड्यू के फेस को ड्रॉ करने लगता है जिसे देख वो उसके साथ बीते पहले के पलों को याद करने लगता है जब ड्यू ने उसे पहली बार किस किया था और जब उसे गोली लगती है, या फिर जब पिटोम कहता है कि कुछ भी किसी रीज़न के नहीं होता है, कभी किसी से मिलना पहले से ही भाग्य में लिखा होता है जिससे मिलकर हमारा दिल पूरी तरीके से बदल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गेम कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो जरूर भूलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी यही लगता है। पिटोम तुम्हें क्या लगता है। तो कहता है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, हम अपने कस्टमर के लिए खाना बने, जरा ध्यान दो तुम सब। ताकि जब तुम मुझसे पहली बार मिली सेक्स हुआ था जरा, मैं तो तुम्हें बाद में बताता हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि जब मैं उससे पहली बार मिला था उसे किसी ने शूट कर दिया था मेरे सामने, लेकिन जब मेरी आज रात उससे मुलाकात हुई तो उसके सीने में खून के निशान थे जिसे देख ऐसा लग रहा था कि उसे सच में किसी ने गोली मारी हो। तभी वी कहता है कि ये तो बिल्कुल उस मूवी की तरह ही है जिसमें एक भूत फ्लैशबैक की कड़ियों के माध्यम से अपनी स्टोरी बताता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर उसकी मौत किस तरीके से हुई। तो गेम कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तभी वी कहता है कि तुम्हें दोबारा सपना देखना चाहिए, अगर जैसे हमने कहा वैसा होगा तो समझ जाना कि हम सभी सही कह रहे हैं, है ना पिटोम। तो कहता है कि मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि इतना ज़रूर पता है कि अगर तुम ठीक ढंग से काम नहीं करोगे ना तो मैं आज अपना खुद का रेस्टोरेंट जरूर हो। तभी गेम कहता है कि अगर मुमको से मिलना है
तो उसे सपना भी देखना पड़ेगा, यानी कि वो आज रात पब में गाना नहीं गा पाएगा। तो नूक कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि मेरे पास इससे भी बड़ी आइडिया है, जिससे हम उस भूत को इस दुनिया में ले आएंगे और आपस में बात कर कर सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। तो ये सुन मोम कहता है कि तुम भला वो कैसे करोगे। तो कहता है कि सपेज है। तो ये देख वीक, ये ओजा बोर्ड कहाँ से लेकर तुमने इसे खरीद। तो वो कहता है नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में ही मिला था। तो ये सुन नुक कहती है कि ये मंत्र वाला बुक वो भी हमारे रेस्टोरेंट में, कहीं मोम के रूम की तरह इस रेस्टोरेंट में भी तो कोई भूत नहीं है ना। तो पिंक कहता है कि तुम बकवास बंद करो, मोम के रूम में कोई भूत नहीं है। तो पीटम कहता है कि ऐसा नहीं है, ये मेरे भतीजे का है जिसकी हेल्प से उसने मूवी बनाई थी। तो वी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ काम करेगी। मोम, तुम्हें खुद दोबारा सपना देखना चाहिए ताकि तुम उस भूत से खुद ही बात कर सको कि आखिर वो तुमसे चाहता क्या है। तो नुक कहती है कि हाँ, ये ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ये सुन भी टॉम कहता है कि चलो। तभी गेम कहता है कि रुको, जब तक तुम सभी ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा। मोम, तुम जानना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आ जाओ। तो कहता है कि ठीक है, आखिर पता ही कर लेते हैं कि आखिर वो भूत मुझसे चाहता क्या है। तो गेम कहता है कि चलो सारे बिल्कुल पास खड़े हो जाओ, पिटोम तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। फिर वो अपना तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है और कहता है कि जो 609 रूम नंबर का भूत है उसे हम यहाँ पे बुला रहे हैं, इस कप के अंदर आ जाओ और हमें सब कुछ बताओ। ये बोल वो नीचे गिलास रख देता है जिसके ऊपर सभी अपना हाथ रख लेते हैं। तभी गेम कहता है कि मोम, तुम सवाल पूछो, अगर भूत यहाँ पे होगा तो ये अपने आप ही हिलने लगेगा। तो वी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ होने वाला है, चलो अपने अपने काम पे वापस चलते हैं। तभी अचानक गिलास हिलने लगता है। तो गेम कहता है कि देखो ये मूव कर रहा है, मैंने कहा था ना कि ये काम करेगा। तो ये सुन मोम सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या तुम नंबर 609 में रहता है। तो गिलास मूव करते हुए एक जगह पे रुक जाता है। तो ये देख पिंक कहता है कि यानी कि ये सच है। तभी भी कहता है कि मोम, लगता है कि ये तुमसे बात करना चाहता है, तो तुम्हें इससे सवाल पूछना चाहिए। तो मोम फिर से सवाल पूछते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, बताओ मुझसे जो भी बन सकेगा मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे पास दोबारा मत आना। ये सुन गिलास मूव करते हुए कुछ अक्षरों जैसे कि आई लाइक टी की तरफ इशारा करता है। तभी नू कहती है कि ये तो आई लाइक यू बिग ब्रदर बोल रहा है। तो ये सुन मोम शॉक में चला जाता है, जिसे देख गेम मन ही मन मुस्कुराने लगता है। तो ये देख मोम कहता है कि क्या तुम गिलास हिला रहे थे। तो वो कहता है कि मैंने तो ये देखा कि तुम इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो, तो सोचा कि तुम्हें एंटरटेन ही क्यों ना किया जाए। तभी उसे मारते हुए कहते हैं क्या ये कोई मजाक करने का टाइम है, यहाँ सब लोग इतने सीरियस हो गए थे। तो नू कहती है कि इसे और मारो, इसने तो कभी हार्ट अटैक ही दिला दिया था मुझे। तभी मोम कहते हैं कि लिटिल ब्रो, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। इस एपिसोड का ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो कि आपके लिए जल्द ही अपलोड किया जाएगा।